धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। भाई बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कई बार क्या होता है, सोचते कुछ है और बन जाती कुछ है। एक पंडित अपने चेले ने लेकर न और काशी नहान चल पड़ा। रास्ते में पंडित की कट गई जेब। देखा बस में भीड़ ज़्यादा थी, पैसे के साथ साथ टिकट भी निकाल ले गया चोर। अब टिकट चेक कराए तो देखा पंडित के पास तो ना पैसे ना टिकट। अब क्या हो, तब बताया था वैसे तो टिकट चेक कर नहीं छोड़ते, लेकिन बोले तब कोई बात ना, काशी नहान जावा है, इतना के जेल में लेकर जावांगे, जाना है हमारे नाम की भी 2 डुबकी लगाए आना। बोला ठीक से भाई। तो चेला बोला पंडित जी क्या करें अब भैया, बस में तो सवारी कर ली हमने, आगे जाना, आगे के लिए खर्चा नहीं है। बोला भाई आसपास कोई गांव है दिखा, वहाँ रुक जाते हैं, है या पुराने ज़माने की बात है। तो वो एक गांव में चली गई। वो गांव ऐसा था सारा आर्य समाजियाँ का। वो मूर्ति पूजा में विश्वास से नहीं करें। वो बोले कौन आया गे, पहले दरवाजे होया करते बड़े बड़े। बोले पंडित जी आए हैं, बैठ गए। बोला के काम से? बोला भाई काम तो कुछ नहीं, मैं पंडित हूँ। वो चेला बोला मैं पंडित जी का चेला हूँ। बोला ठीक सा, फिर आगे चलो, यहाँ क्या काम है? उन्होंने सोची बात नहीं बनी। बोले हम काशी से आए हैं। बोल दी झूठे। बोले चाहे कलकत्ते तो आया हो, हम क्या करा? बोले हम भागवत का ज्ञान सुना कर मेरे पंडित जी। बोले फिर सुनाते होंगे, हम क्या करा? तो बोले आगे चलो। बोले सुन के तो देखो। बोले हमने नहीं पता किसी भागवत हो है। और बैठ गए तो तब उस जिसके घर रुके थे पांडे जी का, वो भी गांव का प्रधान था। 2-4 आदमी उसके पास बैठे रहे। प्रधान के पास तो बैठते हैं ना। हाँ। तो बोले भागवत 4-5 आदमी और थे, सब मना कर। 2 छोटे उस प्रधान के पोते रोने लग गए। और बोले हम तो भागवत सुनाएंगे। बोले क्यों रोए? बोले भागवत सुनाएंगे। उनने सोची भागवत को ये बंदर मदारी का खेल होगा और सुन लेंगे, हम भी देख लेंगे कि किसी उछल कूद होगी, सांप बिच्छू कूदेंगे। तो वो बोले कर तो शुरू। वो बोले पंडित बोला शुरू क्या करूं? मैं एक बार नदी में स्नान कर आया हूँ और फिर आकर ना मैं सुनाऊंगा। बोले और ये स्नान सुनूने कर फटाफट। अच्छा। भागवत है। अच्छा। ये बच्चे मारे तो बच्चे इतना रो कर तड़प कर मर जाएंगे। ये तो रो में ज्यादा, हाँ वो उससे ज्यादा, वो उससे ज्यादा। अच्छा। बोले अच्छा। वो पोथी पतरा लेकर आया पंडित। बोले बहुत वार ला दी। बोले कोई बात। वो दूसरे 5-7 बैठे थे। बोले भाई हमारा प्रधान है बहुत गर्म मिजाज का और ज़्यादा गुस्सा मट्ठा हुआ है, शुरू कर दे बसे। वो बेचारे ने शुरू कर दी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर दी शुरू कर दी। तो पहले ज़माने में क्या होता था, एक ना थोड़ा सा ये अच्छा गहरा गड्ढा सा खोद दिया करते और उसके अंदर ना अनाज वगैरह डालते रहते। पूरा गाँव आता अपना डाल देते, कुआ के हिसाब का नीचे चादर बिछा देते। तो उनने बोले अच्छा। तो शुरू करी भागवत।
वो बेचारा बोल, प्रधान बोले शुरू कर, बोले शुरू कर दी, बोले या भागवत तेरी, उसने एक मारिया। अच्छा। एक मारिया पंडित का। पंडित ने सोची ये तो बहुत गलत हो गया, पैसा दे ली ना, कुछ देना नहीं, और क्यों रास्ते में रुके इसलिए थे बेचारा ना, किराया भाड़ा मिल जा। बोले कैसा पैसा, तो पंडित ने भी गुस्सा उठा, बोले इन्हें कुछ देना तो है नहीं। उल्टा पंडित ने ठोकिया उसके। तो पहले मतलब उस पंडित जी ने कह दी थी मेरी भागवत चला, किसी ने टच नहीं करना है। सब सोचा हम ना दो नहीं रहे, भागवत चल रही है, उन्हें पता नहीं। प्रधान पंडित का ज्यादा मारे, पंडित प्रधान का मारे। तो उनने क्या करे, क्योंकि वो पंडित सोया था और वो खराटे बहुत तेज मारा था। अच्छा। और वो बच्चे तभी रोए। अच्छा, पंडित एक तो जाग गया, ऊपर से पंडित ने पेट भर खाना खा रखा। अब पंडित में तो जान नहीं, क्योंकि अगर पंडित को कोई उठा दे तो ज्यादा गुस्सा उठा कर है, और ऊपर से वो भागवत नहीं दिखा रहा, वो मारम मारा हो रही, मारम मारा हो रहे। तो उसमें मैं इतनी जान नहीं थी, क्यों एक तो खाना खा रहा, ऊपर तो मोटा पेट है, और ऊपर तो नींद में। और पंडित ने तो दे मुक्या मार थपड़ा, उसको सांस नहीं आने दिया। अच्छा। और वो उस खोडे में पड़ के वो कोई नहीं छुटा हुआ। उनने सोचा भागवत खराब हो जाएगी। हाँ, यही भागवत। उनने सोचा भागवत से। तो वो फिर देखे तो उस वो बिल्कुल अधमरिया हो गया। उसने गांव वालों ने पंडित ने इशारा कराया सीढ़ी गिरो नीचे, तो सीढ़ी डाल दी। हाथ कोई किसी का लगाओ ना, पंडित में जानती, पंडित तो निकल आया और वो तेज भाग्या जा। तो फिर वो उसको गांव वालों ने निकाला। अच्छा। और फिर बोले कैसी भागवत हुई? बोले भागवत हुई बे होने लग रही हो, भाग्या जा। तो मूर्खों के बीच में सलाह देने वाला मूर्ख है। सही बात। बंदर के हाथ में बंदूक है। पहले जमाने में ऐसा हो जाया करता, इतनी अकल नहीं थी। अब तो ये टीवी है, संसाधन है, जिसको नहीं पता उसको भी ज्ञान हो जाता है। पहले जमाने में शिष्य का तो ज्ञान ही नहीं था आधे लोगों ने। और जैसे बंदर ऐसे इंसान दिन रात काम करें जाते। सही बात। तो एक ना मेले में गया किसान, मेले में गया तो वो पहले तो ऐसा ही होया करता, मेले में जाते वक्त ना पैसे कम मिला करते। तो उसने घर से उसने पैसे मांगे, तो बड़ी मुश्किल से 4 आने दे दिए। वो 4 आने लेकर जमींदार मेले में चला गया। वहाँ पर देखो मेले में ना हमेशा नई नई चीजें बिकती हैं। तो एक आदमी शीशा ले बैठा था, तो बोला भाई यो के? बोले यो देख ले। बोले अरे यो? बोले कितने का है? बोले इसमें तो भाई साहब कितने का? कि उस समय उसने जमींदार ने अपनी शक्ल दिखे। बोले यो भाई साहब कितने का? बोले 54 का। बोले भाई साहब राम राम है। तो उधर से अब आई भाई साहब राम राम। बोले ये तो बहुत अच्छा भाई साहब है। तो 4 आने देकर घर ले आया था। उसने लाकर पहले ये अलमारी चढ़ी नहीं हुआ करती, लेकिन खाने से बना दिया करते ईटा के, उसके अंदर रख दिया। जाए चुपके से भाई साहब राम राम, ठीक सो उठा तब बता दे, 100 बजे इम्मा सोऊं तू भी सो जा। अच्छा भाई, तो भाई साहब भी कह दे अच्छा भाई। तो उसकी पत्नी ने देखा कि यो तो पागल हो गया, यो तो मेरे बिना, मेरी सलाह के बिना खेत में भी नहीं जा करता। अब तो ये मेरे से पूछता नहीं, खेत में भी कम जावा है। और वो चोरी से देखा, वो चला गया खेत की साइड, और वो उसकी बहू ने देख लिया, पत्नी ने। उसने देखा तो पत्नी ने भी नहीं पता, और बोली ओ फुटे करम है, ये तो औरत ले रहा है। वो रोने लग गई। तो उसकी सास आई, वह बोली ये क्या हो गया?
बोली देख सोकण लिया बिठाई, हाँ, कृष्ण काले हमने संभाले और सोकण लिया है, मैं तेरे कान्हा की पुजारनी। तो बैठे। मैं कान्हा की पुजारनी। हाँ, तो उसकी सास बोली क्या हो गया? बोले ये तो और औरत ले आया। बोली है वो रो रही। बोली ले मैं देखूं, हाँ, मैं देखूं। हाँ, बुढ़िया ने देखा, बोली हाँ ये तो बुजुर्ग है बेचारी बुढ़िया, हाँ, सेवा करो इसकी। तो हाँ, सुबह शाम प्रणाम करो, या तो देवी माई आएगी, महासती आएगी, तुलसा मैया आएगी, किस रूप में आएगी। बोले तो बाहर तो बुढ़ा आ गया घेर मत। वो बोला कि चू चू चक चक कर रही हो? बोला कर रहे हैं कि एक देवी माई आएगी। उसने बोला दिखाओ थारी देवी माई। बोले देख लो। देखा हाँ, तो या तो बोला ये तो बुढ़ा से। हाँ, बोले ये तो बुढ़ा से या किसकी देवी से? कोई बात ना भाई, ठीक से। बोले सेवा बाजरी है तो वो भी कह दे, जो वो बोला उधर से वही सुनाई दे। वैसे नहीं। अब क्या करें? बाहर से बेटा आया, वो बोला क्या हो रहा है? हाँ, बोला हो रहा है कि ये बुजुर्ग आदमी आ रहा है बेचारा। हाँ, तब उसे बेटे ने उठाकर जो देखा वो उसे की आपस में उनकी लड़ाई होगी। हाँ, बूढ़ा कवा बुजुर्ग है, बुढ़िया कवा बेचारी माता है, बहू कवा मेरी सोकण है, और वो कवा के मेरा भाई है। बोले यो कित का भाई आ गया हमारे घर के, कर दिए 12 बाट, एक दूसरे का सिर फड़वा दिए। तब उनने वो फेंक दिया शीशा। हाँ, तब उसमें इतने रूप हो गए। पहले कुछ भी जानकारी नहीं होया करती, बिना जानकारी के लड़ते तो यूं सोचते चलो बिना ज्ञान के। आजकल देखो ज्ञान होते हुए लड़े लड़ रहे हैं। सही बात है, हैं। बिल्कुल सही है। तो मतलब जमाना बहुत बदल गया। बहुत ज्यादा। और हरियाणा में तो कुछ ज्यादा ही बदल गया। नहीं नहीं, सभी जगह है, सभी जगह, हरियाणा नहीं सब जगह। पता नहीं देखेंगे ना कहाँ। अब कल आप बोल रहे थे कि पौड़ी कौन सी बला है, अब पौड़ी घूमो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना बदला है। देख के आएंगे पौड़ी में भी से पाओगे बेचारे। ही तो सब हरियाणा तो बिल्कुल एडवांस हो रहा है। हाँ वो जगह। मतलब रंगीन मिजाज है हरियाणा में। हाँ, एक साइड बुजुर्ग बैठ जाएंगे, एक साइड और बुजुर्ग औरतें बैठ जाएंगी, एक साइड आदमी, और खूब हंसी मजाक है। देखो ये बात बातों में ही चुटकुले बन जाते हैं। हाँ, हाँ, हैं, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक बार हरियाणा में एक, आपके पहाड़ों का तो पता नहीं, हरियाणा में रिवाज था जब बेटी ससुराल जाती थी ना वो बहुत ज्यादा रोया करती। हमारे यहाँ भी है? बहुत ज्यादा। जैसे उस नदी के उस पार कोई ससुराल जा रही है ना, वो इतना रोती थी कि मैं छोटी थी ना, हाँ तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि उस गांव का नाम था ना कुंजोली। हाँ जैसे हमारा इस साइड है, हाँ। बीच में नदी है, उस साइड, तो मैं बोलती थी कुंजोली में कोई मर गया माँ। तो मेरी माँ बोलती थी कौन मरा? वो हाँ वो भाई जी बीमार थे, हाँ। भैया बीमार थे, वो मरे होंगे। तब तो पता चलता था कि किसी की लड़की ससुराल जा रही है। लड़की इतनी दूर से अगर पहले कोई नहीं तो जोर जोर से रोते थे। हाँ तो एक पंडित, आजकल तो हाय बाय बाय करके। हाँ एक पंडित मंदिर में बैठा होता और उसका दिल था कमजोर, हाँ, और वो मंदिर का सामने का रास्ता था जाने का। हाँ, तो वो लड़की रोती जाती ना, वो पंडित भी रोने लग जाता खड़ा होकर। हाँ, तो पंडित से रुका नहीं जाए, तो पंडित बोले हिम्मत करके एक दिन, और वो जो भी लड़की जाती वो पंडित रोने लग जाता। और उसको जैसे पहले 54 दिया करते चलती बेटी ने, तो उस पंडित ने उस लड़की को 1 रुपया दे दिया। एक हाँ, बोले ले बेटी तन्ना 1 रुपया दूँ हूँ, तो ही रोना तो बंद हो जाए। रोना बंद हो गया। मेरे बस की बात नहीं, मेरा जी दुख पावा है। वो बोली रोती रोती, हाँ, ले बाबा तेरा रुपया, हाँ। रोए बिना नहीं रुकूंगी। है बहुत दूर चली जाती। पहले पता ही नहीं होता था, पहले यही नहीं पता था यो आदमी है या औरत है।
बहुत आदमी को औरत का नहीं पता होया करता। बड़ी याद आती थी, मेरी माँ इस टाइम ऐसे करती थी, मेरे पिताजी ऐसे कर रहे होंगे, मेरे पिताजी आ गए होंगे, मेरे भाई स्कूल से आ गए होंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके सोच वो होते थे ना, फीलिंग जैसे आती थी। फीलिंग कितनी आ जाओ, लेकिन फीलिंग उजागर भी नहीं करनी, काम करना। हे भगवान, छोटी सी या नहीं, इतना काम करना पड़ता। पता नहीं अब तो राम राज आ रहा है ना ना, अब तो हैं? अरे अब तो पक्की पुकी आ रही हैं बहुएं। देखो पहले हम लोगों को तो मतलब ससुराल में आके ऐसा लगता शायद ऐसे ही होता है ससुराल में, मतलब कुछ भी हो ऐसे ही होता है। पहले हर काम उल्टा होता था। मान लो सुबह दूध चाय जो पीना है, बेटी तो उठ के पिया करती है सबसे पहले, और बहू को सबसे बाद में उसने बना कर देना, सबसे बाद में। और एक और बताऊं, पेट भर कर रोटी औरत को मिला नहीं करती, कोई सहनसा हो। हाँ। 2 रोटी 3 रोटी खाकर शर्माती उठ लिया करती है, और भूख होती 5-6 रोटी की, सही बात। सारा दिन काम करते। बताओ। सही बात। और देखो जुल्म है, मतलब गोबर गिरना, पानी भरना, भैंसों का करना, खेत का करना, चक्की पीसनी, गंडासा फेरना, दूध निकालना, दूध बिलोना, और सास बैठा करती, बस बच्चे बच्चे रखा करती। और अब तो अब क्या बोले, अब बहू बैठती है हमारा, तो अब बहू बैठती हैं। हाँ। सास काम करती हैं। हाँ। और जो सास काम नहीं करती भी, मान लो मेरे जैसी एक टाइम बैठी भी हो, वैसे मैं बैठती तो नहीं, फिर भी उदाहरण अपना ही दे सकते हैं। हाँ। तो दूसरी आकर बोल लगी, हे पागल बैठी 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 क्या तू और बड़ी बताएगी, काम कर ले। काम कर ले। तो मतलब बहुओं का काम, पहले बहू डरिया करती, अब सास डरती है। सही बात। पहले इतना डर था कि कहीं किसी बात का ससुर को, आदमी को, जेठ को पता ना चल जाए। नहीं, सही बात। और बहू डरिया करती कहीं सास के मुंह से ना निकल जाए। और इतनी हिम्मत नहीं थी सास को ये कह देखता ना बतानी नहीं है, और सास बताती भी नहीं थी। कभी बता दिया तो खिंचाई होया करती बैठकर पूरे परिवार के बीच में। अब देखो अब सास की खिंचाई हो है। हाँ? अब बहू है तो बोलती ही नहीं, अब तो बेटे बोल रहे हैं। अब तो कोई काम हो, मैं तो और को तो क्यों झूठ बोलूँ, मैं तो मैं यूँ कहा करा, आप बीती बतानी चाहिए बहन, जग बीती नहीं। पोता हो गया, तो अब झूला भी, मैं बोली बेटा पीड़िया तो कई दिन में आवेगा, और यूँ करो झूला इतना ना पड़ोसियाँ का लिया, क्योंकि हमारे झूला देते हैं मायके से आता है बहू का। तो पोते को लिटा कर न, और उसका नला धुला कर न, कपड़े पहना कर चादर से मुंह ढक दिया, आराम से जोटे दिए, उसको झूला दिया। नमस्ते बेटा। झूला दिया तो सो गया, और ज़्यादा रोवा था, रोया नहीं। और उधर देखो फिर बेटा शाम को कह रहा है, ये क्या किया आपने मम्मा? माँ क्या हो गया? बोले ऐसे नहीं झुलाते बच्चे को, बेबी को आपने कैसे झुलाया? माँ क्या हो गया? बोले आपकी बहू कह रही थी कि माँ ने नहीं पता। मैं बोली हाय मन कितने बच्चे आपने अपने भाई के, बहना के, देवर जेठा के, ननद भी 4-5 लिया करती, इतने बच्चे पाल लिए। मन न पता, निर्बहू न पता है। हैं? उसको क्या पता भाई, बता। उसकी तो ना तो बहन की शादी हो रही, ना भाई की हो रही, वे सदा साथ रहे, हॉस्टला में बहू रही। बोले नेट पे देख ले। मैं कहा यो नेट करेगा बेड़ा गर्क, इस नेट ने घर में लड़ाई कर दी। गलत बोलती हो तो भाई मेरी बात वापिस दो। और पहले हमारे तो हरियाणा में जब शादी होया करती, उस टाइम कभी भी
मतलब ये नहीं था कि सिर धो लिया तो फेरा तो पहले कंघी नहीं होगी हाँ, हैं, और ऐसे मुंह ढक के फिर फेरे होया करते। हाँ, और वो लड़की जाती ना तब वो हाल होया करता, बुरा हाल। यूँ पकड़ पकड़ कर तारा करते, चिपटा करते। और ईब अब तो मैं देखूं बेटी की शादी हुई, विदाई का टाइम में देखूं बड़ा बेटा दूर गाड़ी से खड़ा और किलके मार मार रोवे, और पूरा परिवार। और मैं लड़की की तरफ देखूं आराम से गाड़ी में बैठी दामाद के पास है, बाय बाय करके हाँ मैं कुछ नहीं बोली। और मैं देखूं बेटे का कलेजा फटा जा रहा। फिर वो ससुराल से आई तब बेटा बोला, बोला माँ बोला ये तना शर्म नहीं आई, तू रोई नहीं। बेटे के थोड़े है विचारू से है, तो वो तो कुछ बोली नहीं। मैं बोली रे मेकअप खराब हो जानता। सही बात। हाँ मेकअप बोले यो के मेकअप होया, हमारी भावना तो खेल गया मेकअप। सही बात। ये दुनिया का दस्तूर है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है वहाँ माना। लेकिन हमने तो यह कट्टरपंथी करते, बेटी कट्टर होकर चल पड़ा आगे तो फिर करेंगी ये काम। हाँ, तो फिर काम भी करेंगे। संस्कार तो पता नहीं, तो ये अच्छे हैं पता नहीं, पहले वाले अच्छे थे। पहले टाइम नहीं था बैठने को, लेटने को। और अब देखो किसी से बोलने को टाइम नहीं था किसी को, नहीं तो और अब सबके पास टाइम है, कोई बोलता नहीं। बोलता नहीं। मेरे को तो बहुत मिलते बोलते हैं, हम तो किसी के घर जाते नहीं, हम तो किसी से बोलते नहीं। बोलते नहीं। मेरे को तो गुस्सा होता, मामा का बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होगा जो ये बात सुनकर तुम्हारे घर आता होगा। या तो भाई हम लगातार आगे लेकर चले जाओ, सामने वाला रिस्पेक्ट करे। अगर वो मुंह पे ये बात बोल रहा है उसके घर तो मरना मंजूर, जाना नहीं चाहिए, है ना? पहले ही सुना दिया ना, मुंह पे जो बोलते हैं यही सारा वो है। ये सारा है। अच्छा भाई कैसी लगी है बहुत खट्टे मीठे अनुभव? अच्छे लगे? अच्छे। चलो कल फिर बताती हूँ, मिलते हैं। ताई की राम राम। राम राम आपको भी।